हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जसजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ और ये बहुत ही स्पेशल स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने एक पग डॉग को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। तो स्टोरी इस तरह से है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो पग डॉग जो अपने घर में लेके आए, एंड बिकॉज उनके घर में ऑलरेडी 2 डॉग्स थे एंड दे वर नॉट इन अ मूड टू कीप अ थर्ड वन। वो थर्ड डॉग रखने के अपने घर में बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हैंडल हिम। तो दूसरी बात यह है कि 2 उनके लिए परफेक्ट नंबर था एंड वो थर्ड डॉग रखने के डिसीजन में नहीं थे। बट उस लड़की की डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग थी उसकी, कि वो कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करती रहती थी। बिकॉज चिल्ड्रन, इफ़ यू टॉक अबाउट जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी गुड मैनिफेस्टर्स, दे आर वेरी गुड इन अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दे आर वेरी गुड साइकिक्स, राइट। तो वो अपनी माइंड पावर से अट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ भी, जो भी उनको चाहिए हो, और दे आर वेरी गुड मैनिफेस्टर्स एंड कुछ भी वो उनको चाहिए हो तो उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं कि वो चीज़ मेरे पास आने वाली है, और बार बार एक चीज़ को रिपीट करते जाएंगे। जो भी चीज़ चाहिए होगी उनको वो लिख भी लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो नेचुरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर देम, मैनिफेस्टेशन वर्क्स फॉर देम नेचुरली। तो ये स्टोरी ऐसे है कि वो जो कपल था, उसके पेरेंट्स थे काइली के, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था काफ़ी कुछ, और मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, और पॉजिटिविटी के बारे में बात भी करते रहते थे। दे न्यू अबाउट पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थिंकिंग। आई एम सॉरी, मेरे पास ये स्टोरी इंग्लिश में है, विच आई एम ट्रांसलेटिंग यू इन हिंदी। मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, राइट, क्योंकि लोगों के लिए आसान हो जाए समझना। एंड एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है, तो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ रिटन कंटेंट जो कि किसी ने मुझे सेंड किया है। तो ये स्टोरी 2007 में शुरू होती है, जब एक वो 10 साल की लड़की कैली, उसने पग डॉग को अट्रैक्ट किया। तो उसकी सर पर जुनून सवार था कि मुझे पग चाहिए ही चाहिए, आई वॉन्ट दिस डॉग, आई वॉन्ट दिस डॉग, आई वॉन्ट दिस डॉग। तो उसने अपने जो नोटबुक्स होती हैं उसके ऊपर भी उसने लिखना शुरू कर दिया कि अब आई वॉन्ट पग, ठीक है। एंड उसने ये भी लिखना शुरू कर दिया कि आई हैड बीन गिफ्टेड विद अ पग डॉग, राइट। और उसने अपने पर्सेस के ऊपर भी लिखना शुरू कर, पर्स जो उसके पास पर्स थे वो भी डॉग शेप के उसने लेने शुरू कर दिए, और उसके पास एक मैसेंजर बैग भी था, एक मैसेंजर बैग जिसके ऊपर पग बना हुआ था। सो एवरीथिंग वाज एक्चुअली टेकिंग हर टू द ऑब्जेक्टिव। वो अपने उसको अपने ऑब्जेक्टिव के पास लेके जा रही थी। जो डॉग था उसको मतलब अट्रैक्ट कर रही थी वो। इवेंचुअली इट वाज गेटिंग अट्रैक्टेड टू हर। तो कैली ने अपने पेरेंट्स के सामने बेग भी किया कि मुझे प्लीज़ डॉग ले दो, एंड बट फिर भी दे वर नॉट इन अ मूड टू गेट द डॉग। तो हर हफ्ते उसने रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी अपने पेरेंट्स को कि मेरे को डॉग चाहिए। और उसके सर पर जैसे जुनून सवार था, शी वॉज पैशनेट अबाउट द डॉग, ऑब्सेशन सवार हो गया उसके ऊपर। अब काफ़ी लोगों ने एक डॉग वेबसाइट के बारे में भी सुना होगा जिसका नाम है डॉग पॉ प्रिंट वेबसाइट, राइट। एंड उनके पास ऑलरेडी 2 डॉग्स थे। वो थर्ड डॉग को लेने के इरादे में बिल्कुल भी नहीं थे। तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि जिससे डॉग उसके पास आ गया। तो शी वॉज एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड वो उसने अपना ईमेल एड्रेस भी
पग लवर के नाम से बना दिया। लाइक पग लवर, जैसे कुछ लोग अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं, जैसे कुछ किसी का कोई लवर हो या जिसके लिए वो पैशनेट हो, किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, इफ समबडी इज़ पैशनेट फॉर सम कार और समथिंग, सम पर्टिकुलर थिंग, तो उसके पासवर्ड वो डिज़ाइन कर लेते हैं, वो पासवर्ड रख लेते हैं सेम। एंड तो शी ऑल्सो डिड द सेम थिंग, उसने अपने ईमेल एड्रेस का नाम भी पग लवर रख दिया, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल थिंग। एंड एक बार उसका कुछ कंपटीशन था जो कैली का, शी वॉज सो पैशनेट अबाउट डॉग की वो हर वक्त डॉग के बारे में ही बोलती रहती थी। उसने एक बार अपने जैसे कि जब वो अपने कार में जाती थी, अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाती थी, तो उसको एक बिल बोर्ड दिखाई पड़ता था अपने रास्ते में, जो कि एक पग बना हुआ था उस पर, इट वॉज अ पग डॉग। तो उसको वो हमेशा बोलती थी हाय रॉकी, क्योंकि उसका नाम रॉकी था, तो वो रॉकी के नाम से उसको बोलती थी हाय रॉकी, हाउ आर यू, ऐसे करके विश करती थी उस बिल बोर्ड को भी। एंड फिर इवेंचुअली धीरे धीरे उसकी जो इच्छा बढ़ती गई डॉग लेने की, तो एक बार वो स्कूल में थी एंड उसका कोई कंपटीशन होना था, and she was preparing for her competition. She was so passionate about dog. Every time she used to write, I want pug, I want pug, I want pug dog, I want pug dog, I want pug dog, like this, right? तो ऐसा करते करते जब उसका कंपटीशन स्टार्ट होना था, एक बार वो स्कूल में गई, तो she was getting ready for the competition. She did not know कि उसके पीछे जब वो स्कूल में थी तो उसके गैराज में, जहाँ पे वो कार्स खड़ी करते थे, तो उसके घर के गैराज में एक पग गोल गोल घूमता हुआ, जो उसके पेरेंट्स ने देखा, गोल गोल घूम रहा था वो पग, जो पग डॉग था। ही वॉज सो ब्यूटीफुल एंड वो गोल गोल घूमे जा रहा था एंड किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ से आया वो डॉग। लाइक उसके पेरेंट्स भी हैरान रह गए कि आई थिंक इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टोरी वर्क कर रही है, हर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, उसकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। तो उनको लग ही रहा था कि शी इज़ सो पैशनेट अबाउट दिस डॉग कि वो अट्रैक्ट कर ही लेगी, बिकॉज उसके पेरेंट्स को पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, माइंड पावर क्या होती है, इमेजिनेशन क्या होती है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है। एंड शी ऑलवेज यूज टू ड्रीम अबाउट दैट पग डॉग। तो इवेंचुअली वो डॉग उनकी गैराज में आ गया, तो और जिसका कुछ पता ठिकाना नहीं था, और उनके डॉग में उनका जो गैराज था उसमें डॉग की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि वो डॉग अट्रैक्ट होके आए, एंड कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा था जिससे कि वो डॉग आए। तो पता नहीं मिरेकुलसली डॉग वहाँ पे घूमता हुआ उनको मिल गया। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि शी वुड बी सरप्राइज्ड व्हेन वो वापस आएगी अपने कंपटीशन से, एंड शी वुड बी रियली रियली वेरी हैप्पी। एंड फिर उन्होंने एडवर्टाइज भी किया कि लाइक कि ये डॉग किसी का है अपनी कॉलोनी में, अपने फ्रेंड सर्कल में। एक कोई जो डीलर भी था उनका, उन्होंने किसी को पूछा कि लाइक इफ ही नोज समबडी, किसी को पता है वो डॉग किसका है, बट उसको नहीं पता था वो डॉग, बट उसने एडवर्टाइज कर दिया कि ये डॉग एक किसी के घर में मिला है। तो एक फैमिली को जानता था वो, जिन्होंने अपने लगाया हुआ था कि बिकॉज लाइक कैली के पेरेंट्स वर वेरी वरिड कि उसके जो कैली के जो केयर टेकर्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो मालिक हैं, वो कितने वरिड होंगे कि उनका डॉग कहाँ चला गया। बट स्टिल उन्होंने एडवर्टाइज़ किया कि किसी का डॉग है तो आके ले जाओ प्लीज़, बट नोबडी वॉज क्लेमिंग कि डॉग उनका है। तो एक फैमिली ने बस एडवर्टाइज़ किया हुआ था कि लाइक दे आर लुकिंग फॉर अ गुड होम फॉर दिस पर्टिकुलर पग डॉग, राइट। सो दैट डीलर, वो जो डीलर था उसने बोला उनको कि लाइक एक आई थिंक ये किसी का उनका डॉग है, ये किसी फैमिली का डॉग है, बट वो देना चाहते हैं वो किसी को किसी अच्छी फैमिली को वो डॉग देना चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल होम फॉर देयर पग डॉग, राइट। तो इन्होंने सोचा कि आई थिंक दिस स्टोरी इज़ वर्किंग बिकॉज नोबडी वॉज रेडी टू क्लेम दिस डॉग। किसी के पास भी ये डॉग ऐसा नहीं था, और जिन्होंने
इसको क्लेम किया, कोई भी नहीं आया उनके पास क्लेम करने वाला। तो इवेंचुअली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, Kelly came home from her competition and suddenly she saw a third dog, a pug, and she started crying when she saw it. वो रोना शुरू हो गई इस डॉग को देखकर कि इतना ब्यूटीफुल डॉग, इतना सुंदर डॉग पग उसके पास आ गया है। और उसने अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि प्लीज़ रख लो, प्लीज़ रख लो, प्लीज़ रख लो। तो इवेंचुअली फिर उसके पेरेंट्स को अलाउ करना पड़ा कि चलो ठीक है, इसकी इतनी इच्छा है तो व्हाई नॉट वी कीप इट। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया उस डॉग को। तो इट वाज अ ट्रू मिरेकल कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी उस बच्ची की, इस लड़की की, कि इतना डिवोशन था उसका, इतनी इच्छा थी इसकी, इतनी इच्छा स्ट्रॉन्ग थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन वर्क की यहाँ पे, तो वो चीज़ पूरी हो गई इसकी। तो जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इवन सम स्टोरीज़, आई वुड से सम स्टोरीज़, इवन ट्रू वंस, हैव ग्रेट हैप्पी एंडिंग्स, डोंट दे? कुछ स्टोरीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है। आई थिंक इस स्टोरी को सुन के बिलीव होता है इस चीज़ को लेकर। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी आपको तो आप इसको शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट दे दें नीचे, एंड लाइक करें इस स्टोरी को। एंड जिसने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, आई एम वेरी थैंक यू। एंड जिसने नहीं सब्सक्राइब किया, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड देयर आर मैनी स्टोरीज इन दिस चैनल। एंड मैं आगे भी ऐसी स्टोरीज़ लाता रहूँगा एंड आपको मोटिवेट करता रहूँगा। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू गाइस, बाय बाय।